Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self, written by Benjamin Hardy. We are on page number 18. और बुक हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जो भी हमारे पास्ट में होता है, इट डजेंट मैटर कि क्या हुआ है, लेकिन हम उसकी क्या कहानी बना के अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, वो मैटर करता है। और फिर हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर वहीं से डिक्टेट होता हुआ चला जाता है। तो एक बहुत ही ग्रीफ एक्सपर्ट एंड साइकेट्रिस्ट है गॉर्डन लिविंगटन एमटी। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की ये जितनी हमारी स्टोरीज़ हम बना लेते हैं ना, ये हमेशा कॉन्स्टेंटली रिवाइज भी होती रहती हैं, ऐसा नहीं कि सेम रहती हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट से अगर हम देखें ना, तो हमारी ज़िंदगी ये नहीं कि एक के बाद सीक्वेंस में होती है। इट इज़ हॉलिस्टिक, संपूर्ण रूप से हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब हमारे साथ होता है। हमें ये लगता है कि पास्ट पहले है, प्रेजेंट हम जी रहे हैं, या फ्यूचर बाद में। इट इज़ नॉट सो। हमारा बीता हुआ कल कभी भी मरता नहीं है, और ये कभी भी पास्ट इन रियलिटी होता ही नहीं है। हमारे जो इस समय का मोमेंट है ना, बहुत चीज़ें हमारे पास्ट में हम अपने लिए क्या नैरेटिव्स बना लेते हैं वो डिटरमिन करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, हम नेचुरली मेमोरीज़ को, याददाश्त जो होती है हमारी, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में करते हैं। मूड पॉजिटिव होता है तो वही जो इंसिडेंट है उसको हम रीफ्रेम कर लेते हैं। मूड नेगेटिव होता है तो हम उसको वैसे रीफ्रेम कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे ब्रदर्स ने जब मेरे ऊपर केस किया, तो नेगेटिव मूड में वो मेरे भाई कैसे थे, ये था वो था, बहुत है दुनिया ऐसी वैसी, ये सब था। पॉजिटिव मूड में होती हूँ तो क्या सोचती हूँ, इट्स अ लेसन टू लर्न कि अपने आप को किस तरह से सेफ गार्ड करके रखना चाहिए। इट हैज़ एनरिच्ड माई लाइफ दैट नाउ आई एम मोर केयरफुल अबाउट वॉट आई एम डूइंग। तो जो साइकोलॉजिस्ट ब्रेंट स्लाइफ हैं, वो अपनी बुक टाइम एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर बोलते हैं कि हम अपनी मेमोरी को रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, रीइंटरप्रेट कर लेते हैं, जैसा भी हमारा मेंटल सेट उस समय होता है, उस मोमेंट पे होता है। तो ज़्यादा एक्यूरेट ये कहना होगा कि आपका जो ये मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट, वो आपके पास्ट को एक मीनिंग देता है। ये मत बोलिए कि पास्ट प्रेजेंट को मीनिंग देता है। हमारी जो मेमोरीज़ हैं, ये स्टोर होके एक पीछे दबी हुई नहीं है, ये लिविंग पार्ट है हमारा अपना आज का। सो मेरे ब्रदर्स ने केस किया कितने साल पहले, मैंने उनसे रिकनसाइल भी कर लिया, लेकिन अभी भी जब भी थोड़ी सी भी कोई ऐसी बात होती है जो मन की नहीं होती, मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं एंड आई एम इंटरनली क्वाइट अपसेट। तो जिस प्रकार से पास्ट हमारा इफ़ेक्ट करता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर को, इसी प्रकार से हमारे प्रेजेंट मूड्स, फ्यूचर गोल्स, हमारी मेमोरीज़ को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपका फ्यूचर बहुत ही बड़ा हो, तो आपका पास्ट भी अच्छा होना चाहिए, और आप इस पास्ट की मेमोरीज़ को रीफ्रेम कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं बार बार। जैसे जैसे आप ज़्यादा मैच्योर होते हैं ना, आप अपने हार्डेस्ट मोमेंट्स को खुशी से और औ से भी देख सकते हैं, और फिर आप उन मोमेंट्स को पसंद करेंगे जिन मोमेंट्स ने आपको कुछ सिखाया है, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को कुछ मीनिंग दिया है। तो लाइफ हार्ड है, ये मैं मानती हूँ। तो अभी महीने भर पहले वृंदावन में किसी ने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। मैं 63 की हूँ। मैंने पुलिस के पास गई, बहुत कुछ हुआ, बाउंसर्स लेके मैंने उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा वापस लिया। मैंने कहा यार, ये मेरी ज़िंदगी में अभी क्यों हो रहा है। आई एम 63, मेरी ये लाइफ में इस वक्त पीसफुली लाइफ करूँ, अपने अच्छे से अपना काम करूँ, कि ये सब करूँगी। तो किसी ने बहुत बहुत खूबसूरती से मुझे बोला, शालिनी आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आपको भगवान और नई चीज़ों से एनरिच कर रहा है, नए एक्सपीरियंसेस के एनरिच कर रहा है। अभी जब ये पढ़ रही हूँ ना, तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, लाइफ हार्ड है, लेकिन अगर हम इन मोमेंट्स को ऐसे लें कि व्हाट दे आर टीचिंग अस, तो यही मोमेंट आपके लिए हार्ड होने की जगह लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाएंगे। तो आपका जो पेन है, ये एक लाइफ के प्रोसेस का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, रिगार्डलेस कि वो कितना अमीर है, क्या उसकी स्टेटस है, किस वो जाति का है, किस वो फैक्टर्स है, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इमोशनल पेन फ्रॉम टाइम टू टाइम तो एक्सपीरियंस करेगा ही।
डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशाएं, जो सपने देखे वो पूरे नहीं हुए, एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी बड़ी और वो रियलाइज़ नहीं हो रही हैं, या छोटी छोटी वो रियलाइज़ नहीं हो रही हैं, और कई बार सच में बहुत ही ज़िंदगी के सैड एक्सपीरियंसेस, बोले हुए कड़क शब्द, क्रिटिसिज्म जो कोई बहुत आराम से बोल देता है, लेकिन हम उसमें ट्रॉमा में आते हैं, और फिर ट्रॉमा अपनी खुद की गलतियों का जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे हम इस पेन को हैंडल करें, या कन्फ्यूजन जो हमारी लाइफ में होता है, ये डिक्टेट करता है कि हमारा फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा। अगर आप अलाउ करते हैं अपनी ज़िंदगी में इस पेन को कि ये आपको खा जाए, स्वॉलो कर दे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका गोल क्या होगा कि आप अपने आप को नम करें, कोई अल्कोहल लेके, एडिक्शन से, कोई डिस्ट्रैक्शन से, आप अपनी इस इमोशंस को, पेन वाली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप उसे फेस नहीं करना चाह रहे हैं। अगर इसी पेन, इसी दुख, इसी कोई भी बुरे इंसिडेंट को आप इफ़ेक्टिवली फनल कर लेना, तो यही पेन और यही हर्ट आपके लिए बहुत ही पावरफुल टीचर बन सकते हैं। आपके सबसे मुश्किल मोमेंट आपको पुश करते हैं कि आप सच में ज़िंदगी में कुछ सीखें और अपने आप को कमिट करें कि आप इससे बेटर ज़िंदगी जिएंगे। चेंज कहाँ से अकर होता है पता है? जिस समय वो दर्द कि अगर आप नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, इज़ मोर देन द जो बदल रहे हैं उसका दर्द। यानी लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में, लेकिन अगर आप चेंज नहीं हुए तो वो सिचुएशन और भी पेनफुल होगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर मैं वो पैसा दे देती हूँ जो मेरे रिलेशन ने किसी से भी लिया, तो वो दोबारा लेगा, मैं दोबारा दूंगी। अब मुझे बहुत पेन है इस चीज़ का कि जिससे पैसा लिया है वो कष्ट में है, और वो मेरे फैमिली का जो है वो लिए रहा है, उससे भी कष्ट है। तो अब मैंने अपने आप को बदला मेरे कोच की गाइडेंस के साथ में कि मैं ये पैसा नहीं दूंगी। तो दोनों के लिए ये एक लेसन है, एक देगा नहीं और एक लेगा नहीं। लेकिन बिलीव मी, दिस इज़ पेनफुल फॉर मी, इट इज़ नॉट ईजी। सो ईयर्स लग जाते हैं, सदियाँ तो नहीं बोलूँगी, डिकेड्स लग जाते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस को रीफ्रेम करें, शिफ्ट लें। लेकिन शिफ्ट 1 मिनट, 1 हार्ट बीट में भी हो सकता है। मेन चॉइस है आपके पास के अंदर कि आप इस चेंज को फट से ले आएँ या पूरी ज़िंदगी लगा लें। ये ताकत आपके अंदर है। अगर आप डिलिबरेटली, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें तो आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने गेन के लिए यूज़ करें, और विद प्रैक्टिस आप इसमें बेटर और क्विकर हो जाएंगे कि आप अपनी पेन को ग्रोथ और पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। सो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी। हमारी फैमिली के अंदर 2001-2000 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए। दिल्ली आके हमने पूरा एक नया बिजनेस क्रिएट किया। मेरे ब्रदर्स ने जब मेरे ऊपर केस किया फोर्जरी का, आई बिकेम वेरी कॉन्शियस अबाउट ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड आई लर्नड मनी कैन मेक चेंज पीपल। तो मैं रिलेशनशिप्स में वाइजर हो गई, अच्छे बुरे का पता लगने लग गया। मैंने भी उन्हें बहुत कड़वे शब्द बोले थे, अपनी भाषा का इम्पैक्ट पता लगा, भाषा बेटर हो गई, और उसी इमोशनल पेन के अंदर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। मैंने लैंडमार्क किया, बुक रीडिंग शुरू हुई, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर। अभी जब वृंदावन का इंसिडेंट हुआ, दैट टॉट मी टू कीप माई लीगल डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस टू प्रोटेक्ट माई एसेट्स प्रॉपरली। तो आपका पेन, आपका दुख आपकी ज़िंदगी के पर्पस के लिए आपको आगे भी लेके जा सकता है, लोगों को हेल्प करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। इसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। ऐसा तब होता है कि जब लोग जीवन में आने वाले दुख को प्रोएक्टिवली लेते हैं और चूज़ करते हैं इसे व्यू करना फ्रॉम शुक्राना, ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। आपके अंदर ताकत है कि आप चूज़ करें अपने किसी भी एक्सपीरियंस को जैसे आप चाहें वैसे फ्रेम करने में, वैसी ही नरेशन देने में, वैसी ही कहानी गढ़ने में। एक प्रश्न है आपसे, क्या आप अपने आप में खूब खुश फील कर सकते हैं जब आप अपने हार्डेस्ट मोमेंट को लाइफ में देखें? उन्हीं मोमेंट्स में आप जो आज हैं वैसे बने हैं, जो आप जानते हैं वो आप वहीं से जानते हैं।
तो बेंजामिन लिखते हैं कि स्ट्रैटेजिक कोच को फाउंडर डैन सुलिवन और मैंने एक पूरी बुक लिख दी उस सब्जेक्ट के ऊपर, द गैप एंड द गेन। गैप इज़ जब आप अपने आप को मेजर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को मेजर करते हैं अगेंस्ट व्हाट, कि आपको ये लगता है कि ये ऐसे होने चाहिए, मीन्स मेरा ये ज़िंदगी के अंदर ये ऐसे होना चाहिए और ये भी ऐसा नहीं है, तो ये जो गैप है यहाँ पे, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस और जो रियल लाइफ होती है उसका जो गैप है, अगर आप उसके इनसाइड अपने एक्सपीरियंसेस को मेजर करें तो क्या आप वहाँ से कुछ सीख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक पूरी टीम हो और आज की परिस्थिति पोस्ट कोविड के अंदर कोई भी व्यक्ति ऑफिस से आके काम नहीं करना चाह रहा। दे वांट टू वर्क फ्रॉम होम क्योंकि वो प्लेजर काम करते हैं, कोई भी चीज़ में प्रोडक्टिविटी नहीं है। 2 साल से कोशिश करने के बाद में अब मैंने अपने स्टाइल को खुद को चेंज किया और थोड़ा थोड़ा काम करके उन लोगों को देना चालू किया जो घर से करें, पर थोड़ा, मतलब एक जॉब पूरे को नहीं देनी है उनको, तो उनको आदत ही है पार्ट टाइम काम करने के लिए, तो 25,000 या 30,000 का पूरा फॉर 9 to 6 मंडे टू सैटरडे बंदा रखने की जगह 5-5 हज़ार के 5 बंदे जो आपके अपने घरों पे वर्क कर रहे हैं। बस कोऑर्डिनेशन तो है, लेकिन इट इज़ अ बेटर वे टू वर्क विच आई हैव रिसेंटली फाउंड आउट। तो इतना पेन कि मेरी टीम नहीं बन रही, मेरा बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा, उस पेन से मैंने सीखा कि हाउ डू आई चेंज माई सेल्फ। उस नरेटिव को बदला कि मेरी तो किस्मत मेरे साथ नहीं दे रही है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ इसलिए मैं बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए इन बुक्स की मदद से मैंने इन सब चीज़ों में मैं आगे बढ़ती रही हूँ। इस समय लाइफ में कोई टेरिबल हो रहा होता है ना, तो हम अपने एक्सपीरियंस को फ्रेम कर लेते हैं, तब क्या होता है, लाइफ इज़ हैपनिंग टू यू, जो ज़िंदगी चारी तड़ तड़ आपसे कर रही है, लेकिन और आप अपनी लाइफ के बाय प्रोडक्ट हैं। इस समय आप बिल्कुल पावरलेस विक्टिम है कि जो हुआ है। ये जो गैप है लीड करता है क्या, अनहेल्दी कंपैरिजन कि मैंने कुछ सीखा नहीं, फिर आपने अपनी ज़िंदगी से कुछ नहीं सीखा। गेन कब होता है, जिस समय आप अपने हर एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर लेते हो अपनी पर्सनल गोल के लिए। नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग, आप अपने एक्सपीरियंस को एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, उसको वहीं से फ्रेम करते हैं। चेतन होके कॉन्शियसली प्रोएक्टिवली आप लर्न करते हैं, आप उससे बिटर नहीं बेटर होते हैं, एंड देन यू गेट अ बेटर रिजल्ट ऑल्सो। जैसे ही जो टेरिबल हो रहा है, अगर आपने उस एक्सपीरियंस को गेन में ले लिया, तब लाइफ इज़ हैपनिंग टू यू। इस समय रादर देन कि आप अपने एक्सपीरियंस का बाय प्रोडक्ट बनते हैं कि जो हुआ बस लथेड़े गए, यहाँ पर आप कॉन्शियसली चूज़ करते हैं कि आपने कैसा प्रोडक्ट बनना है। आप डिटरमिन करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या होगा। याद रखना कि आपके एक्सपीरियंस आपके मालिक नहीं हैं। आप कैसा एक्सपीरियंस को फील करते हैं, आप उसके मालिक हैं। तो आज ना हम इतना ही पढ़ेंगे, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू मनन चिंतन कि हाउ आर यू टेकिंग इट। मेरे लिए तो आज एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। एवरी डे एक्सपीरियंस के अंदर हम कितनी चीज़ों के अंदर फील करते हैं कि वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड, ये वो। इज़ इट रियली टू डू सो? सो आई एम द फ्रंट रनर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। कई बार मुझे ऐसे लगता है कि यार मेरे को स्टेक पे करके सारे जने इन्जॉय कर रहे हैं, पर आज जब भी मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे इसका एक दूसरा रूप दिख रहा है कि मैं एट द एज ऑफ 63 हेल्दी हूँ, एक्टिव हूँ, ऑन द जॉब हूँ, ऑन द मूव हूँ और पूरी ज़िंदगी के कंट्रोल में हूँ। So all of a sudden, right now, my experience has changed reading these words. And the reason is you are with me. Gratitude. क्या आप भी इन वीडियोस को, ऑडियोस को लोगों को शेयर करके उनकी ज़िंदगी बदलने का कारण बन सकते हैं? बिल्कुल, do that. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.